दो दूल्हे एक दुल्हन, शादी अनोखी। दोस्तों, आज की कहानी किसी काल्पनिक दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे सच की है जिसे हम अक्सर परंपरा का नाम देकर अनदेखा कर देते हैं। ये कहानी है शहर की गलियों में पली बढ़ी एक मेधावी बेटी सुजाता की। ये कहानी है पिता सुब्रत चौहान की पगड़ी की, और ये कहानी है दहेज के अंधेरे में जलते हुए उस दीपक की जिसने रिश्तों की नई परिभाषा लिखी। आइए सुनते हैं एक ऐसी गाथा जहां जीत लालच की नहीं बल्कि स्वाभिमान की हुई। शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली रहती है। नाम है उर्मिला और सुब्रत चौहान। घर में पहले बच्चे के रूम में बेटी जन्म लेती है। पूरी फैमिली में खुशी का माहौल बनता है। सप्ताह भर बाद नामकरण संस्कार हुआ। बेटी का नाम रखा गया सुजाता। बचपन से बच्ची बेटी बहुत चंचल, घर में लक्ष्मी आई समझकर पूरा परिवार उसे खूब प्यार करता। समय के साथ सुजाता बड़ी होती गई। सुजाता दिखने में बेहद सुंदर थी, पढ़ाई में भी बहुत होशियार। स्कूल से कॉलेज तक पढ़ाई में सबसे अव्वल रहती। सुजाता का सपना अपना और पूरे परिवार का नाम रोशन करना। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही परिवार वालों को शादी की चिंता सताने लगी। पिता सुब्रत चौहान ने रिश्तेदारों से चर्चा की, बेटी बड़ी हो गई है, शादी के लायक कोई अच्छा सा लड़का बटाना। समाज में सुजाता की खूबसूरती की आम चर्चा होती। अब सुजाता के घर उसे देखने लड़के वाले आने लगे। 2-4 रिश्ते को मना किया गया, रिश्ता पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद एक रिश्ता और आया। घर परिवार काफ़ी संपन्न, लड़का भी सरकारी नौकरी में। लड़के वालों को सुजाता भी पसंद आ गई। शादी के लिए रिश्ता पक्का होता है। पहले तो सुजाता शादी के लिए तैयार नहीं थी। परिवार के सभी लोगों ने उसे खूब समझाया, रिश्ता अच्छा है, लड़का भी सरकारी नौकरी में है। काफ़ी समझाइश के बाद सुजाता भी शादी के लिए तैयार हो गई। शादी के लिए मुहूर्त निकाला गया। इसके बाद घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। लड़के के घर में भी खुशनुमा माहौल। लड़के का नाम था दिनेश तिवारी। दिनेश काफ़ी समझदार, लेकिन माता पिता का हर कहना मानता। दिनेश की बहुत ही धूमधाम से बारात निकली। लड़का उसी शहर का जहां सुजाता रहती। आधे घंटे में बारात सुब्रत के घर पहुंच गई। बारातियों को जोरदार स्वागत हुआ। पूरे रीति रिवाज के अनुसार दूल्हा दुल्हन के फेरे की बारी आई। ऐन वक्त पर लड़के के पिता रमेश तिवारी ने लड़की के पिता सुब्रत से दहेज की बात छेड़ दी। सुब्रत का कहना हुआ, चिंता मत करो, मैंने अपने हैसियत से बढ़कर सब सामान दहेज में देने के लिए रखा है। लड़के के पिता रमेश ने नकदी रकम की बात की। ये सुनकर लड़की के पिता के होश उड़ गए। शादी से पहले नकदी रकम की कोई बात नहीं हुई थी। रमेश जिद में अड़ा गया, 5 लाख रुपए नकद चाहिए, नहीं तो बारात वापस। कुछ ही देर में ये बात लड़की के पूरे परिवार तक पहुंच गई। अब सभी हैरान परेशान। एंड वक्त पर इतना भारी भरकम रकम की व्यवस्था कैसे होगी? इसी बीच दहेज की रकम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। लड़के के पिता रमेश अब शादी के लिए तैयार नहीं, बारात वापस ले जाने की धमकी देने लगे। ये तमाशा देखकर दुल्हन सुजाता भी काफी परेशान। घंटे भर तक समझौते का दौर चला। लड़के वाले अपनी जिद में अड़े रहे और फिर बारात वापसी की तैयारी। दूल्हा दिनेश शादी के लिए तैयार था, पर पिता के आगे कुछ कह नहीं सका। बारात वापस जाने लगी। लड़की वालों ने खूब मन्नतें की। उन्हें अपनी बेटी सुजाता की एक नई चिंता सताने लगी। दूसरा लड़का अब कहाँ मिलेगा? समाज में बदनामी अलग होगी। बावजूद लड़के वालों को इसका कोई असर नहीं हुआ। लड़के के पिता रमेश दहेज लोभी निकला। दूल्हे का एक दोस्त दीपक शर्मा जो बाराती था, वो काफी देर तक ये सब कुछ देखता सुनता रहा। दीपक बहुत संस्कारिक और अच्छा पढ़ा लिखा था। उसने दहेज के खिलाफ आवाज उठाई। अपने दोस्त दूल्हे दिनेश को भी खूब समझाया, लेकिन वो अपने माता पिता का बिल्कुल पिट्ठू ही निकला। दिनेश के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अब लड़की के घर से बारात वापस जाने लगी। लड़की के घर में एकदम से शोक जैसा माहौल। सबके चेहरे उतरे हुए, कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। लड़की के माता पिता बारात वापस जाने से दहाड़ मारकर रोने लगे। अब हमारी लड़की से कौन शादी करेगा? समाज को क्या जवाब देंगे? शादी टूटना बहुत बड़ी बात थी। इसी बीच एक जोर से वहां आवाज गूंजी, मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये आवाज किसी और की नहीं, दूल्हे के दोस्त दीपक की थी। लड़की के पिता सुब्रत से दीपक कहता है, आप चिंता न करें, दुल्हन सुजाता मुझे पसंद है। शादी में कोई दहेज नहीं, एक साड़ी में लड़की से शादी कर अपने घर ले जाऊंगा। दीपक पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में था। लड़की के घर वालों को उम्मीद की एक नई किरण नजर आई। परिवार वाले सहित लड़की भी दीपक के साथ शादी के लिए राजी हो गई। करीब सप्ताह भर बाद उसी मंडप में अब दीपक और सुजाता की शादी का अंतिम फैसला हुआ। दूसरे दिन लड़का दीपक ने अपने माता पिता से शादी की बात की। दीपक के पिता आलोक शर्मा और माता जानकी शर्मा बेटे की बात सुनकर दंग रह गए। दीपक ने पूरी बात अपने माता पिता को बताई, आखिर क्यों उसने शादी की बात की, लेकिन उसके परिवार के लोगों को ऐसी शादी मंजूर नहीं थी।
इधर दीपक जिद में अड़ गया। मैं शादी करूंगा तो सुजाता से, नहीं तो किसी से नहीं। उसके माता पिता का कहना था कि पहले अपना भविष्य सुनिश्चित कर, कहीं नौकरी चाकरी मिल जाए, उसके बाद शादी की बात सोचना। दीपक कोई बात समझने को तैयार नहीं था। बेटे की जिद के आगे कोई कुछ बोल नहीं सका। अंततः परिवार के लोग शादी की राजी हो गए। अब लड़के के घर में भी आनन फानन में बिना कोई तामझाम के शादी की तैयारी शुरू हुई। दूल्हा दीपक का तेल हल्दी का कार्यक्रम हुआ। उसके हाथ में मेहंदी लगाई गई। इसी बीच दीपक को नौकरी के लिए इंटरव्यू लेटर आया। उसे इसके लिए शहर से करीब 100 किलोमीटर दूसरे शहर में जाना था। दीपक के भविष्य का सवाल था। अब दीपक भी चिंता में पड़ गया। शादी के ठीक एक दिन पहले उसका इंटरव्यू था। दीपक ने सोचा फेरे के समय तक वापस घर आ जाएगा। वो घर वालों को समझाकर इंटरव्यू देने घर से निकला। आने जाने का एकमात्र साधन ट्रेन ही था। किसी तरह दीपक ट्रेन से उस शहर में पहुंच गया। इंटरव्यू के लिए और भी लोग पहुंचे थे, जिससे दीपक का नंबर दोपहर बाद आया। दीपक खुशी खुशी इंटरव्यू देकर निकला। उसे लगा कि शादी के लिए रिश्ता तय होते ही नौकरी के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर आया है। इंटरव्यू भी अच्छा गया था, जिससे उसे नौकरी मिलने की एक अलग खुशी थी। लेकिन अब उसे शादी मुहूर्त से पहले घर पहुंचने की चिंता सताने लगी। वो स्टेशन जाने के लिए टैक्सी लिया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अब वापसी के लिए कोई ट्रेन नहीं, जिसे लेकर वो परेशान होने लगा। समय पर वापस घर नहीं पहुंचा तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। करीब घंटे भर तक दीपक स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करता रहा। वो जब भी अपने हाथ में रची मेहंदी को देखता, सुजाता का चेहरा उसके नजरों के सामने आ जाता। कुछ देर बाद स्टेशन पर एक मालगाड़ी आकर रुकी। दीपक सोचा अभी तो कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है, क्यों ना मालगाड़ी के लोको पायलट से बात की जाए। मालगाड़ी उसी शहर की ओर जा रही थी जहां दीपक रहता था। वो काफी भरोसे और उम्मीद के साथ लोको पायलट के पास पहुंचा और अपना पूरा किस्सा सुनाया। उसकी बात सुनकर पहले तो लोको पायलट को लगा कि जेब में पैसे नहीं होंगे, इसीलिए फ्री में सफर करना चाहता है। दीपक ने अपने हाथों में लगी मेहंदी को दिखाते हुए लोको पायलट से शहर तक पहुंचाने का आग्रह किया। दीपक ने लोको पायलट से यह भी कहा कि जितना किराया है उसका डबल किराया ले लेना, पर समय पर शहर तक पहुंचा देना। अब दीपक की बात लोको पायलट को भी समझ में आ गई। दीपक पर तरस खाते हुए लोको पायलट ने कहा, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। शादी के शुभ मुहूर्त से पहले उस शहर तक पहुंचाने की जवाबदारी अब हमारी है। दीपक मालगाड़ी के इंजन में सवार होता है। कुछ ही देर में मालगाड़ी स्टेशन से छुटती है। इस बीच लोको पायलट को दीपक पूरा किस्सा सुनता है, वो कैसे दूल्हा बना। दीपक की बात सुनकर लोको पायलट बहुत खुश होते हैं और उसके दहेज विरोधी बात से उसकी तारीफ भी करते हैं। मालगाड़ी जैसे जैसे शहर के करीब पहुंच रही थी, दीपक के दिल की धड़कन तेज होने लगी। मालगाड़ी स्टेशन पर रुकती है। लोको पायलट उसे शादी की बधाई देते हैं और मालगाड़ी आगे बढ़ जाती है। इधर दीपक के इंतजार में घर वाले काफी परेशान होते रहे। शादी का मुहूर्त निकलने वाला था। दीपक समय से पहले ही घर पहुंच जाता है। उसे देखकर घर वाले राहत महसूस करते हैं। दीपक आनन फानन में शादी मंडप में बैठने तैयार होता है और इस तरह सुजाता और दीपक परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। घर में बहू आने से घर में खुशी का माहौल बनता है। पूरे परिवार के लोग अब दीपक की सराहना करने लगते हैं कि कैसे एक टूटे रिश्ते को जोड़कर दुल्हन के माता पिता को समाज की बदनामी और दहेज से बचा लिया है। ये खबर मीडिया वालों तक पहुंचती है। दूसरे दिन मीडिया में दीपक और सुजाता की शादी हेडलाइन बनती है। अब पूरे शहर के हर चौक चौराहे पर बस दीपक की शादी की चर्चा होने लगती है। दीपक के दोस्त यार भी उसे बधाई देते नहीं थकते और खूब तारीफ भी करते। इधर शादी के बाद सुजाता के घर वाले उस दहेज लोभी परिवार को सबक सिखाना मन बना लिया। दहेज के नाम पर बारात वापस ले जाने की शिकायत थाने में की गई। थाने में सबूत के तौर पर दूल्हा सहित बारातियों की फोटो के साथ वीडियो भी दिखाया गया। शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस दहेज लोभी रमेश तिवारी के घर पहुंची और इस मामले में दूल्हा बने दिनेश पिता रमेश तिवारी सहित कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में रमेश के वकील ने जमानत के लिए हर संभव कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली और गिरफ्तार सभी दहेज लोभी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गए। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा पुरुष वो नहीं जो सरकारी नौकरी के पीछे छिपकर दहेज मांगे, बल्कि वो है जो अकेले खड़ा होकर अन्याय के खिलाफ लड़ सके। दीपक ने न केवल सुजाता का घर बसाया, बल्कि समाज को ये संदेश दिया कि शिक्षा का असली उद्देश्य संस्कारों की रक्षा करना है। दहेज की मांग करने वाला हाथ भिखारी का होता है और उसे ठुकराने वाला हाथ ईश्वर का। अपनी बेटी को इतना पढ़ाएं कि उसे किसी के आगे झुकना न पड़े और अपने बेटों को इतना संस्कार दें कि वे किसी की मजबूरी का सौदा न करें।
दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के किसी कोने में जगह बनाने में सफल हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये सहयोग हर दिल कुछ इसी तरह की कहानी लिखने को प्रेरित करता रहेगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।